Good morning students, welcome to physics class. This video is related to 12th English medium students. जैसा कि आपको पता है हम लोग आपको एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। कल के लेक्चर में मैंने आपको बोर एटॉमिक मॉडल तक करा दिया था और आज जो है मैं आपको कराने वाला हूँ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। मैं आपको nth ऑर्बिट की रेडियस के बारे में बताने वाला हूँ आज, ठीक है। तो आइए देखते हैं रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। देखिए जैसे न्यूक्लियस है जेडी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ये न्यूक्लियस है जेडी, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड nth ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, rn। और इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से चल रहा है, vn वेलोसिटी से चल रहा है। According to Bohr first postulate, Bohr's first postulate, बोर की पहली पोस्टुलेट क्या कहती है? According to Bohr first postulate, electron revolve only in those orbit for which electron revolve around a nucleus in a circular orbit and centripetal force required for revolution mv square upon r n mvn square upon r n provided by Coulomb attraction force k q1 q2 upon rn square mv square upon r बराबर k jd square upon rn square, ठीक है। इस rn से ही rn कैंसिल हो जाएगा। बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, है ना। तो क्या निकलेगा बताइए, m vn स्क्वायर बराबर k jd स्क्वायर अपॉन rn। ये तुम्हारी बोर की पहली पोस्टुलेट है। अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, बोर की सेकंड पोस्टुलेट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only in those orbit for which orbital angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi m vn rn बराबर nh upon 2 pi। और यहां से vn की वैल्यू निकालो, vn इक्वल टू क्या आएगा, nh upon 2 pi m rn, इक्वेशन नंबर सेकंड। और 2 को फर्स्ट में यूज कर लो, using equation 2 in equation 1, using equation 2 in equation 1। so m यहाँ स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4, पाई का स्क्वायर करेंगे पाई स्क्वायर, n स्क्वायर rn स्क्वायर बराबर यहाँ आएगा k jd स्क्वायर अपॉन rn। तो देखिए एक rn से एक rn कैंसिल होगा, एक n से एक n कैंसिल होगा, और rn बराबर क्या आएगा, k jd स्क्वायर ना, यहाँ ले जाएंगे अपॉन इनटू 4 पाई स्क्वायर m, और नीचे आपका आएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। k की वैल्यू रख दीजिए आप, k बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दीजिए आप। हाँ ये rn निकल रहा है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है। तो rn बराबर k की जगह वैल्यू रख दीजिए कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। आर एन बराबर क्या आएगा, हाँ ऊपर 4 पाई स्क्वायर एम भी है, 4 से 4 गया, पाई स्क्वायर से पाई गया,
तो पाई एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, इक्वेशन नंबर 3। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये सही भी आई है कि नहीं, है ना। फिर इसको रिपीट कर देंगे हम आपके लिए। अच्छा, एक गलती हो गई, उल्टा कर दिया। देखो आर एन यहाँ जाएगा तो के जेड स्क्वायर नीचे आएगा, उल्टा हो गया सभी, है ना। बिल्कुल चेक करना बहुत जरूरी है। देखिए डेरिवेशन है, मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। आर एन इधर जाएगा और ये नीचे आएगा। एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अब क्या क्लास होती तो आप भी ध्यान रखते। अब मैंने इतनी सी मिस्टेक कर दी कि आर एन यहाँ ले गया तो इसको यहाँ लाना चाहिए, तो मैं आर एन को भी यहाँ ले गया और इसको भी यहाँ ले गया, गलती कर दी मेरे से। आर एन यहाँ गया और के जेड स्क्वायर नीचे आया। अब यहाँ वैल्यू रख दो के की बराबर कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर बराबर आर एन। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, तो आर एन बराबर आएगा एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। यानी हम जो आर एन निकाले थे वो आर एन निकला, एक तरह से 1/r निकला। कोई बात नहीं, मिस्टेक तो पकड़ में आ गई, ठीक है। एक बार मैं रिपीट करता हूं आपको, देखिए 6 डेरिवेशन है बेटा, 6। इसमें पहला करा रहा हूं मैं आपको रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, यानी इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट पे चल रहा है बोर के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन nth ऑर्बिट विद वेलोसिटी vn एंड रेडियस rn। rn वेलोसिटी से, rn रेडियस में vn वेलोसिटी से चल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बोर फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर की पहली पोस्टुलेट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बोर फर्स्ट पोस्टुलेट, electron revolve around a nucleus in a circular orbit and centripetal force required for revolution is provided by Coulomb attraction force। तो mv square upon rn बराबर k z square upon rn square। rn से rn कैंसिल हो जाएगा और mvn square बराबर k z square upon rn। ये इक्वेशन नंबर आपकी रहेगी फर्स्ट। और बोर की सेकंड पोस्टुलेट क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू बोर सेकंड पोस्टुलेट, electron revolve only in those orbit for which orbital angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi m vn rn बराबर nh upon 2 pi। तो vn बराबर क्या आएगा nh upon 2 pi m rn। अब इस वैल्यू को उठा के यहां रख दीजिएगा, m n स्क्वायर h स्क्वायर 4 pi स्क्वायर m rn स्क्वायर। m से m कैंसिल हो जाएगा, एक rn से एक rn कैंसिल हो जाएगा, तो आर एन यहां ले आएंगे, के जेड स्क्वायर नीचे आ जाएगा और के जेड कर देंगे हम लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो ऊपर चला जाएगा 4 से 4 जाएगा, पाई से पाई जाएगा, तो आर एन बराबर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन पाई एम जेड स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट है, ठीक है। अब यहां से एक बात पता चल रही है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जो है आर एन वो प्रोपोर्शनल है n स्क्वायर के, यानी अगर आप ऑर्बिट नंबर बढ़ाएंगे तो रेडियस बढ़ेगी। दूसरी बात, आर एन प्रोपोर्शनल टू 1/z स्क्वायर है, z है, यानी कि अगर आप z बढ़ाते हैं यानी कि एक तरह से
प्रोटॉन नंबर इंक्रीज करते हैं तो रेडियस जो होती है वो आपकी डिक्रीज होती है। एटम के नंबर बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी, जबकि ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो बढ़ेगी। ठीक है, एक बार देखिए बच्चों, फिर आगे चलते हैं। ये जो मॉडल है ना बोर का, वो हाइड्रोजन के लिए ज्यादा बेस्ट है ना। तो हम सारी कैलकुलेशन जो करेंगे वो हाइड्रोजन एटम के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो आइए देखते हैं। फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम ना, हाइड्रोजन एटम के लिए Z बराबर होगा 1। सो Rn बराबर क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m। Z बराबर तो 1 है ये, पाई m e स्क्वायर। अब आप इन सब की वैल्यू रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट बराबर है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। h बराबर है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अब ये सारी वैल्यू यहां पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा? Rn बराबर 8.85 10⁻⁻12 n स्क्वायर ऐसे कैसे h की जगह, h की जगह क्या आएगा? हाँ जी, अब कितना n स्क्वायर है? h की जगह 6.6 into 10⁻⁻34 h की जगह उसका भी स्क्वायर अपॉन पाई की जगह 3.14, m की जगह 9.1 10⁻⁻31 और 1.6 10⁻⁻19 का क्या स्क्वायर। इन सब को सॉल्व करने पर ना n स्क्वायर और यहाँ, इन सब को सॉल्व करने पर 0.529 n स्क्वायर एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आएगा। इस डायरेक्ट याद रख लें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि कौन सॉल्व करेगा? आप तो डायरेक्ट अगर इसको याद रखें तो बेस्ट है, बहुत बढ़िया है। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट में ये जो रेडियस आती है वो आती है 0.529 n स्क्वायर, है ना। अब हम सबकी निकालेंगे, फर्स्ट और सेकंड कैसे कैसे आती है, आइए देखिए। सबसे पहले फॉर n = 1, अगर आप n = 1 निकालेंगे तो r1 बराबर क्या है? 0.529 into 1 का स्क्वायर, 0.529 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा यहाँ। फॉर n = 2, अगर n = 2 निकालेंगे तो r2 बराबर क्या आएगा? 0.529, 2 का स्क्वायर करेंगे 0.529 into 4 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। ऐसे ही n = 3 के लिए करेंगे तो 0.529 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 0.529 into क्या आएगा? 9 एंगस्ट्रॉम में। ऐसे ही चलता रहेगा आपका। और एक बार है ना क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ H एटम इज 1:4:9। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार पेपर में। और अगर मैं आपसे खाली Rn पूछूं तो Rn बराबर क्या आएगा बताओ? Rn बराबर देखिए, ये तो आना ही आना है। R1 तो सब में आ ही रही है, R1 n², ये जनरल फॉर्मूला है, ऐसे याद रखिए। तो इस तरह से बोर का पहला जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट होता है। ओके, इसे देखिए आप, और वेलोसिटी और जो और डेरिवेशन है उसके बारे में हम आपसे कल बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।